AVP 24 न्यूज पर अवगत हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने 10 राष्ट्रों के ग्रुप एसीन और उसके कुछ साझेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें कोरोना संक्रमण पर विशेष तौर पर चर्चा हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, भारत की अवधारणा वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया एक परिवार है और ये और प्रासंगिक हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आगे कहा, वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामने कई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के सदस्य के रूप में भारत आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत स्वतंत्र, खुले और समावेशी व्यवस्था के प्रकार का हिंद प्रशांत क्षेत्र का आह्वान करता है, जो राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित हो। इस नीति के महत्वपूर्ण तत्व आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बसपा विधायकों की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने हमला बोलते हुए कहा, जब जाहिर तौर पर सपा का चाल चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है। बसपा से निलंबित विधायकों से मिलने का मीडिया में प्रचार आगामी चुनाव के मद्देनजर कोई रणनीति नजर आ रही है। मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, वैसे बीएसपी के निलंबित विधायकों से मिलने आदि का मीडिया में प्रचारित करने के लिए कल किया गया सपा का यह नया नाटक यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी ज्यादा लगती है। यूपी में बीएसपी जन आकांक्षाओं की पार्टी बनकर उभरी है, जो जारी रहेगा। घृणित, जोड़ तोड़, द्वेषवाद, जातिवादी आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे ये प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूटकर सपा में जा रहे हैं, घोर छलावा है। काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। सपा में अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदारी होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती, क्योंकि इनको ये मालूम है कि बीएसपी की यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत व फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं। सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बंद किया, खासकर भदोई को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला, जो अति निंदनीय है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब थमता जा रहा है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, मगर अब मामलों में गिरावट के चलते लॉकडाउन खुलने लगे हैं। आज से कुछ राज्यों में ढील दी गई है। बिहार में सरकार द्वारा 16 से 22 जून तक राज्यों में प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। बिहार में इस अवधि में अनलॉक के दौरान सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों का समय बढ़ाकर शाम 5 बजे तक कर दिया है। इसके अलावा दुकानों के बंद होने का समय शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग रात 8 से सुबह 5 बजे तक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 जून से 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे के बीच रेस्टोरेंट और मॉल्स के अंदर स्थित बार को खोलने की अनुमति दे दी है। राजस्थान सरकार ने ऐलान किया है कि 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि आज से 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और जिम खुल सकते हैं। असम सरकार की ओर से 16 जून से लेकर 22 जून तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों में छूट दी गई है। कोरोना काल में आयोजित कुंभ मेले में फर्जी टेस्टिंग का आरोप लगा है। संक्रमण के फैले हुए प्रसार के चलते सिर्फ कुंभ मेला प्रशासन ने ही लगभग 9.5 करोड़ की जांच कराई, मगर इस टेस्टिंग में गलत डेटा पेश किए जाने की बात सामने आई है। इसके साथ ही पैसों के मामले में भी घपलेबाजी की गई है। जांच में अनियमितता की शिकायतें आने से पहले 2 लैब का 3 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। हालांकि अब 9 लैबों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। शासन और जिला प्रशासन की माने तो स्नान पर्वों पर कोरोना संक्रमण की जांच कराई ही गई थी। कुंभ मेला प्रशासन ने भी मेला क्षेत्र में अपने स्तर से लैब अधिकृत कराकर जांच कराई। इसमें
सरकारी मानकों के आधार पर 500 रुपए प्रति RT-PCR और 354 रुपए एंटीजन कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की दर निर्धारित की गई थी। मेला अधिष्ठान ने कुल 2,51,000 लोगों की कोरोना जांच कराई। इसमें 44,278 की RT-PCR की कीमत 2,21,39,000 रुपए बनती है। वहीं 2,06,722 एंटीजन कोरोना जांच रिपोर्ट का बजट 7,31,79,588 होता है। दोनों रिपोर्ट की अगर ले लें तो करीब 9,53,18,588 रुपए होते हैं। लेकिन जब कोरोना जांच में की गई गड़बड़ी की बात सामने आई तो शासन के निर्देश पर डीएम रविशंकर ने लैबों के भुगतान पर रोक लगाकर जांच बैठा दी, मगर तब तक 2 लैबों का पैसा जारी हो गया था। कुंभ मेले में हुई कोरोना जांच घपले की जांच के लिए जिलाधिकारी रविशंकर ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार को कमेटी अध्यक्ष, जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र चौहान और मुख्य कोषाधिकारी नीतू को सदस्य बनाया गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के चलते राज्यों में पाबंदियों में ढील दी जा रही है। प्रतिदिन मिलने वाले मामले कम हो गए हैं, लेकिन ब्लैक और व्हाइट फंगस का कोहराम मचा हुआ है। इतना ही नहीं, अब खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बाद अब ग्रीन फंगस भी सामने आया है। अरविंदो अस्पताल में 34 वर्षीय व्यक्ति के फेफड़ों और साइनस में एस्परगिलस फंगस मिला है। मरीज का इलाज अब मुंबई में चल रहा है। डॉक्टर के अनुसार ये संक्रमण ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस से बेहद खतरनाक है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर के रहने वाले विशाल श्रीधर कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण की चपेट में आए थे। स्वस्थ होने के बाद वो घर चले गए, लेकिन पोस्ट कोविड लक्षणों के चलते उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनके फेफड़ों और साइनस में एस्परगिलस फंगस मिला, जिसकी पहचान ग्रीन फंगस के रूप में हुई। डॉक्टरों के अनुसार मरीज के फेफड़ों में 90% संक्रमण हो गया है, जिसके बाद उन्हें चार्टर्ड प्लेन से मुंबई भेजा गया। लोक जनशक्ति पार्टी में विभाजन होने के बाद चिराग पासवान को पार्टी के अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है, लेकिन अब चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस पासवान पर लड़की ने यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है, जिसके बाद प्रिंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में प्रिंस राज के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला कुछ यूं है कि दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में लड़की ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंस पासवान ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद उनके साथ रेप किया। लड़की ने आगे कहा, पानी पीते ही वो बेहोश हो गई और उसके साथ बेहोशी की हालत में रेप किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार रामचंद्र पासवान के निधन के बाद खाली हुई समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर प्रिंस राज सांसद बने हैं। वहीं दूसरी ओर लोजपा में विरोध का सामना कर रहे चिराग पासवान ने एक चिट्ठी शेयर कर अपने चचेरे भाई प्रिंस से जुड़े एक मामले का जिक्र किया था, जिसमें महिला द्वारा प्रिंस के भाई पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। चिराग ने चिट्ठी में लिखा, भाई होने के नाते उन्होंने प्रिंस को पुलिस के पास जाने की सलाह दी थी, ताकि झूठ और सच का पता चल सके और दोषी को दंड मिल सके। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे थमती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 62,224 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 2,542 लोगों की इस महामारी के कारण जान चली गई है। कोरोना की वजह से होने वाली दैनिक मौतें अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई हैं। पिछले एक हफ्ते से कोरोना के दैनिक मामले 1 लाख से कम दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय रिकवरी दर भी सुधरकर 90% के ऊपर है। देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक आज से लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होकर वर्तमान में 4.17% है। संक्रमण दर पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। महामारी के मिलने वाले आंकड़े प्रतिदिन जहां कम हो रहे हैं, वहीं रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 1,07,628 लोगों ने मात दी है। इस महामारी से 2,96,33,105 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इस महामारी को
मात देने वाले लोगों की संख्या 2,83,88,100 है। मरने वालों की संख्या दूसरी लहर में 3 लाख के पार पहुंच गई थी। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 3,79,573 पर पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 8,65,432 है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के मध्य चल रहे विवाद पर अब ट्विटर पर सख्ती की गई है। ट्विटर पर भारतीय आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत मिली सुरक्षा का अधिकार छीन लिया गया है। इसका मतलब अब ट्विटर पर किसी यूजर की तरफ से कोई गैर कानूनी या भड़काऊ पोस्ट की जाती है तो उस संबंध में भारत में कंपनी के प्रतिबंध निदेशक समेत शीर्ष अधिकारियों से अब पुलिस पूछताछ कर सकेगी। नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त नहीं कर सकी, जिस वजह से ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार उससे छीन लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ट्विटर का रवैया नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं है, जिसकी वजह से यह सुरक्षा हटाई गई है। ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और गूगल दूसरी सोशल मीडिया साइट्स के पास अभी सुरक्षा बरकरार रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और तेज हवा होने के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मॉनसून के आगमन से मौसम काफी तेजी से परिवर्तित हो रहा है। हालांकि मॉनसून की गति धीमे पड़ने के कारण तेज बारिश के लिए दिल्ली वासियों को इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सुबह से ही भारी बारिश दर्ज की जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा में भी मानसून समय से पहले पहुंच गया है। प्रदेश के कई शहरों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के कहर से महाराष्ट्र के मुंबई में कई निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई में 17 जून को बारिश की संभावना व्यक्त की थी, लेकिन शहर के लोगों को आज से ही बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ है। बीएमसी ने भांडुप, पवई और विक्रोली इलाके के लोगों को जगह खाली करने और सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में कोरोना वायरस के फैले हुए भयंकर प्रकोप के बाद भी वहां मौजूद लोगों को शहर छोड़ने की अनुमति दे दी गई है। कोरोना संक्रमण के प्रकोप के खिलाफ लड़ाई के बावजूद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अपने 50 लाख निवासियों के घर से 25 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने की अनुमति देगा और बाहर पहनने वाले अनिवार्य मास्क को समाप्त कर देगा। संक्रमण के फैले प्रकोप के कारण जहां सावधानी बरती जा रही है, वहीं मेलबर्न पिछले सप्ताह के अंत में 2 सप्ताह के कठिन लॉकडाउन से बाहर आया है। महामारी शुरू होने के बाद से ये इसका चौथा प्रकोप था। विक्टोरिया राज्य के कार्यवाहक प्रीमियर जेम्स मर्लिनो ने कहा, विक्टोरिया अपने सबसे अच्छे समय में होता है जब हम सब एक साथ होते हैं। मेलबर्न धीरे धीरे प्रतिबंधों में ढील देगा। सार्वजनिक समारोह में भी लोगों की संख्या बढ़ाकर 20 लोगों तक किया जाएगा, जबकि घरेलू समारोह पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा।